हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट बाई। बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे सीक्वल के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आज हम सीक्वल के कुछ एडवांस फीचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चे ऑलरेडी हमने बच्चे सीक्वल के ऑलमोस्ट जो बेसिक क्लोजेस हैं सबको डिस्कस किया है। दैट इज बच्चे वेयर क्लोज, नेक्स्ट इन, ऑल, एनी, इज, नेक्स्ट बच्चे विद, हैविंग, ग्रुप बाय, यूनिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे ज्वाइन क्लोज को। बच्चे आपने रीड किया था बच्चे, हमने रिलेशनल अलजेब्रा में हमने डिस्कस किया था कि ज्वाइन टू टाइप्स के हैं। वन इज इनर ज्वाइन, नेक्स्ट इज आउटर ज्वाइन। राइट बच्चे, अब इनर ज्वाइन भी मेरे पास 3 टाइप के थे बच्चे। कौन कौन से? थीटा ज्वाइन, नेक्स्ट बच्चे इक्वी ज्वाइन एंड नेक्स्ट इज नेचुरल ज्वाइन। राइट, ऐसे ही बच्चे आउटर ज्वाइन भी मेरे पास 3 टाइप के थे। वन इज बच्चे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, नेक्स्ट इज राइट आउटर ज्वाइन, नेक्स्ट इज फुल आउटर ज्वाइन। इट मीन बच्चे ये सारे के सारे ज्वाइन ऑपरेशन सीक्वल भी सपोर्ट करता है। राइट, कैसे करता है बच्चे, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। बट अगर बच्चे आपको पहले ये ज्वाइन नहीं पता है तो प्लीज रिलेशनल अलजेब्रा में ज्वाइन का वीडियो देख लें। अब देखो बच्चे, एक्चुअल में ज्वाइन कंडीशन इन एसक्यूएल क्या क्या बताता है मुझे बच्चे? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ टेबल रिजल्टिंग फ्रॉम अ ज्वाइन ऑपरेशन इन द फ्रॉम क्लोज। एक्चुअली में बच्चे जब भी आप ज्वाइन क्लोज या ज्वाइन कीवर्ड को यूज कर रहे हो तो सीक्वल में कहाँ यूज करोगे? सबसे पहले फ्रॉम क्लोज में। राइट, अब देखो बच्चे इन जनरल फ्रॉम क्लोज में क्या होता है बच्चे, मान लो अगर मोर देन वन टेबल है, अगर मान लो मोर देन वन टेबल है तो उस केस में बच्चे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं। उसके बाद में वेयर क्लोज में जो जो कंडीशन है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट आया है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आउटपुट आया है उसमें से क्या क्या सेलेक्ट करूंगा? जो वेयर कंडीशन, जो वो रिकॉर्ड जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बच्चे इन जनरल वेयर कंडीशन में मैं 2 टाइप की कंडीशंस लगाता हूं। वेयर क्लोज में 2 टाइप की कंडीशन लगाता हूं, एक तो सेलेक्ट कंडीशन, एक ज्वाइन कंडीशन। इसको हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चे। लाइक आपको सेलेक्ट करना है, ज्वाइन कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। राइट, ऐसा हो सकता है। ये है मेरी ज्वाइन कंडीशन बच्चे। और सेलेक्ट क्या है? वे डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू CSC। तो ये मेरी सेलेक्ट कंडीशन थी बच्चे। राइट, तो एक्चुअली में बच्चे ये मैं फ्रॉम क्लोज में यूज करता हूं। ये आउटपुट देता है आपको एक क्वेरी एक आउटपुट क्या देगा बच्चे? एक टेबल आउटपुट देगा। कौन सी टेबल? जो ज्वाइन ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। हम एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। तो सर फर्क क्या है? वेयर क्लोज में भी तो मैं ज्वाइन और सेलेक्ट कंडीशन लगा रहा हूं, और फ्रॉम क्लोज में जब ज्वाइन लिख रहा हूं तो भी मैं ज्वाइन कंडीशन लगा रहा हूं। बच्चे फर्क कुछ भी नहीं है। आप हमेशा वेयर क्लोज की ज्वाइन कंडीशन को फ्रॉम क्लोज में विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन कीवर्ड यूज कर सकते हैं। विदाउट ज्वाइन भी आप वो सेम प्रॉब्लम वेयर क्लोज में लिख सकते हैं। राइट, बट एक्चुअली थोड़ा इजी हो जाता है बच्चे। क्यों? क्योंकि जब बच्चे फ्रॉम में अगर मोर देन वन टेबल है तो आप क्या करोगे? इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो बहुत बड़ी टेबल आपके सामने आ जाएगी, और उसमें फिर दोनों या मोर देन वन कंडीशन भी है तो वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड पे चेक करोगे। बट अब क्या हुआ बच्चे, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ तो इसमें से ऑलरेडी कौन से सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चे? वो वाले सेलेक्ट हो चुके हैं जो इस ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। राइट, इसीलिए थोड़ा इजी बना देता है ये बच्चे हमारी क्वेरी को। देखो बच्चे कैसे, ये सेम लिखा हुआ है बेसिकली, इट हेल्प्स टू मेक क्वेरी इजियर देन मिक्सिंग टूगेदर ऑल द सेलेक्ट कंडीशन एंड ज्वाइन कंडीशन इन वेयर क्लोज। इन जनरल बच्चे जब भी मैं वेयर क्लोज लिखता हूं तो 2 कंडीशन कई बार लिखता हूं, एक बार सेलेक्ट कंडीशन, एक बार ज्वाइन कंडीशन। बच्चे दोनों कंडीशन मैं लिखता हूं तो ये बच्चे मिक्सिप हो जाती है। तो इसीलिए बच्चे हम क्या करते हैं, ज्वाइन कंडीशन को शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम क्लोज में विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड ज्वाइन एंड ऑन। राइट, अब देखो बच्चे कैसे। सपोज करो बच्चे एक क्वेरी है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वर्क्स ऑन। मेरे को उन एम्प्लॉय का नाम चाहिए बच्चे जो डिपार्टमेंट नेम CSC में काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया बच्चे, फ्रॉम एम्प्लॉय वर्क्स ऑन वेयर डिपार्टमेंट डी नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू डी नंबर ऑफ वर्क्स ऑन एंड डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू CSC। राइट, ये मैंने जो क्वेरी लिखी है बच्चे, ये कैसे लिखी है? विदाउट ज्वाइन कंडीशन। बच्चे ज्वाइन कंडीशन तो है, ज्वाइन कंडीशन तो है, और ये मेरी सेलेक्ट कंडीशन है बच्चे, बट यहां पे ज्वाइन कीवर्ड का यूज नहीं किया। और सेम बच्चे क्वेरी को इक्विवेलेंट क्वेरी में विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन कीवर्ड लिखा है। कैसे? सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन, कीवर्ड ज्वाइन, वर्क्स ऑन ऑन में हम क्या लिखते हैं बच्चे? कंडीशन को लिखते हैं। राइट, अब देखो बच्चे
तो यहाँ क्या होगा, जो ये आउटपुट आएगा बच्चे, फ्रॉम क्लोज का जो आउटपुट आएगा, एक टेबल आएगी जो इस ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। अब उसमें हमें क्या सेलेक्ट करना है, वो डिपार्टमेंट जो सीएससी, उन डिपार्टमेंट का नाम जो सीएससी है, राइट। तो बच्चे ऐसे थोड़ा सा क्वेरी को ईजी बनाता है। नेक्स्ट बच्चे देखो, सपोज अब आपको लगेगा कि सर ये इजी बनाता है तो हो सकता, सर इट मीन सर ये ज्वाइन कंडीशन है, ये तो मैं वेयर क्लोज में भी लिख सकता हूं, तो ये ऑन का क्या यूज है बच्चे, ऑन एक्चुअल में मोर पावरफुल कंस्ट्रक्ट है, राइट। कैसे बच्चे, यहां इन जनरल बच्चे जब भी आप क्वेरी लिखते हो ज्वाइन में, तो इक्वल टू, यहां तो इक्वल टू की कंडीशन है, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे, कंडीशन आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे, इसीलिए ऑन मोर पावरफुल फीचर है बच्चे। आपको लगेगा कि इक्वल टू है तो ये नेचुरल ज्वाइन हो रहा है बच्चे, नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन पे होगा, बट ऑन में आप और भी बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो और भी बहुत सारी कंडीशंस दे सकते हो, इसीलिए बच्चे ऑन मोर पावरफुल है नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन से, राइट। नेक्स्ट बच्चे देखो, सपोज करो आपकी एक क्वेरी है, फाइंड नेम ऑफ एम्प्लॉय विद देयर डिपार्टमेंट नेम। अब बच्चे अगर आपने ऐसे लिखा है तो आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए विद देयर डिपार्टमेंट नेम। तो अगर आपने क्वेरी लिखी सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वर्क्स ऑन और उनमें नेचुरल ज्वाइन कर दिया, तो अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी बच्चे, इसमें वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड नहीं आएंगे जिनको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं मिला है, राइट। इट मींस नेचुरल ज्वाइन में ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी तो बच्चे ये रिकॉर्ड नहीं आएगा, राइट। तो अब बच्चे एक्चुअली में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इंफॉर्मेशन का। एक्चुअली में मेरी क्वेरी क्या चाहती थी, सभी एम्प्लॉय का नेम विद देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नंबर, बट बच्चे अगर आपने नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म किया तो ये आउटपुट राइट आउटपुट नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है बच्चे, इट मींस ऐसे कुछ एम्प्लॉय हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, उनका भी तो आउटपुट चाहिए मुझे, राइट। तो ये काम कौन करता था बच्चे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, राइट। तो बच्चे मेरे पास 3 टाइप के आउटर ज्वाइन थे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, राइट। इट मींस ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे, कोई डेटा लॉस हो रहा है तो उसको भी नहीं होने देते, राइट। तो सेम क्वेरी आपने कैसे लिखी, सेलेक्ट ई नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वर्क्स ऑन और उनके बीच में क्या लगा दिया बच्चे, नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इट मींस सबसे पहले नेचुरल ज्वाइन होगा तो एम्प्लॉय और वर्क्स ऑन में जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी इक्वी ज्वाइन की, वो रिकॉर्ड यहां आ जाएंगे, प्लस जो रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल के, वो रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय टेबल के इस नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे, प्लस उनके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। ये देखो बच्चे, इट मींस ये जड वाला एम्प्लॉय नेम भी आ जाएगा, उसकी करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम क्या है, नल। और ये सेम केस बच्चे हम रिलेशनल अलजेब्रा में लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ये सेम ही करते थे, राइट। ऐसे बच्चे राइट आउटर ज्वाइन भी हो जाएगा। अब मान लो बच्चे मेरे को एक तो मेरे को क्या चाहिए, नेचुरल ज्वाइन करने के बाद एम्प्लॉय और वर्क्स ऑन को नेचुरल ज्वाइन करने के बाद कुछ आउटपुट आए, इट मींस दोनों की वैल्यू जहां इक्वल होगी वो आए, प्लस ऐसे रिकॉर्ड भी आए, एम्प्लॉय के टेबल के ऐसे रिकॉर्ड भी आए जो इस नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं, प्लस वर्क्स ऑन के भी ऐसे रिकॉर्ड आ जाएं जो इस नेचुरल ज्वाइन की कंडीशन को वायलेट कर रहे हैं। इट मींस मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कौन सी ज्वाइन का यूज करूंगा बच्चे, फुल आउटर ज्वाइन का यूज करूंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे, मान लो ये क्वेरी है, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय, मेरे को सभी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है जो किस में काम कर रहे हैं, सीएससी डिपार्टमेंट में, प्लस साथ के साथ उनमें मुझे क्या चाहिए, वो मेरे को जो प्रोजेक्ट बच्चे विंटर सेशन में स्टार्ट हुआ है ईयर 2020 में, वो भी मेरे को बच्चे फाइंड आउट करना है। तो मेरे को दोनों टेबल के रिकॉर्ड सारे फाइंड आउट करने हैं बच्चे, तो मैंने क्या किया, फुल आउटर ज्वाइन क्वेरी का यूज किया। कैसे बच्चे, यहाँ फ्रॉम क्लोज में जो फर्स्ट इनर क्वेरी है बच्चे, उसमें क्या लिखा, डिपार्टमेंट नंबर सीएससी, प्लस नेक्स्ट वाली क्वेरी में क्या लिखा, वर्क्स ऑन टेबल का यूज किया, जिसमें प्रोजेक्ट सेशन कब से स्टार्ट हुआ था, विंटर में, और कौन से ईयर में, 2020 में। इट मींस इस क्वेरी में बच्चे वो प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे जो विंटर में स्टार्ट हुए थे 2020 में, बट वो सीएससी, वो एम्प्लॉय सीएससी में नहीं होंगे, राइट। इट मींस वर्क्स ऑन के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जो विंटर और 2020 में स्टार्ट हुए थे, प्लस सीएससी के सारे एम्प्लॉय आ जाएंगे बच्चे जो सीएससी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आ रहा है बच्चे समझ में, इट मींस बच्चे दोनों टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मैंने कौन सा ज्वाइन यूज किया, नेचुरल फुल आउटर ज्वाइन, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों टेबल का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, राइट।
अब देखते हैं बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, सिक्वल दोनों टाइप के ज्वाइन को सपोर्ट करता है, दैट इज इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। बट अगर बच्चे आपने सिंपल ये लिखा है एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट, इट मींस ये कौन सा ज्वाइन है, इनर या आउटर, बच्चे बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन को कंसीडर करेगा। अब बच्चे इनर ज्वाइन में भी हमारे पास बहुत सारे थे, इक्विज ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। अगर आपको नेचुरल ज्वाइन बच्चे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा नेचुरल इनर ज्वाइन। आ रहा है बच्चे समझ में, तो आपको मेंशन करना होगा बाय डिफॉल्ट ज्वाइन मींस इनर ज्वाइन। और कौन सा इनर ज्वाइन वो डिपेंड करता है बच्चे ऑन के बाद आपने कंडीशन क्या लिखी है, राइट। तो बच्चे ये कुछ बेसिक से पॉइंट है। इनर सिक्वल बच्चे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो आरए ने किया था। तो बच्चे जब भी आप ज्वाइन का वीडियो देखें, सबसे पहले आरए में जो हमने ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन को डिस्कस किया है वो पहले वीडियो देख लें, तो ये वीडियो बहुत ईजी होगा, ये टॉपिक बहुत ईजी है। और एक और बात बच्चे, ऑलरेडी गेट में बहुत सारी प्रॉब्लम इन पे बेसिस पे आ चुकी है, राइट। तो उन प्रॉब्लम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।